मैया आप कितने साल की हो? मेरी माँ 70 साल की माँ है ये हमारी। अब बताओ इस 70 साल में आपने क्या पाया और क्या खोया? 70 सालों में मैया आपने जो जो पाया है ना, वो सब कुछ आपने कुछ खो करके पाया है, और जो खोया था ना वो ज्यादा महंगा था, जो पाया है वो सस्ता है। लोगों का जीवन हीरा है, इस हीरे से उस परम कीमती तत्व को पाना है। वो परम कीमती क्या है? सबसे अनमोल है भगवान। संसार में जो आपको मिला वो अनमोल नहीं था मेरी माँ। 70 सालों में आपने पति को पाया, पाया भी और खोया भी। पत्नी पाई, पत्नी को पाया भी खोया भी। परिवार पाया, बच्चे पाए, बच्चे पाए, पर बच्चे शादीशुदा हो गए तो वो अपने रास्ते चले गए। पाया था वो अपने में खुश है। आपके लिए तो बस आप ही बची हो, बस ना तो आपसे कोई बोलने वाला है, ना बात करने वाला, ना कुछ सुख दुख हाल चाल पूछने वाला। मतलब ये जिंदगी की यात्रा है ना, ये अकेले ही स्टार्ट होती है और अकेले ही खत्म होती है। बस बीच में कुछ राहगीर मिल जाते हैं जो ये कहते हैं कि हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हैं, लेकिन जब तक आपके बच्चे छोटे हैं ना तब तक ही कहते हैं माँ हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे हैं। शादी के बाद वो अपनी पत्नी से कहेंगे अब हम तुम्हारे हैं, सिर्फ आपके हैं। अब माँ के कहाँ रहे, अब बाप के कहाँ रहे? फिर आप अकेले हो गए, फिर आपसे बातचीत करने, फिर आप बातें करने संसार में जाते हैं। पड़ोसी मिल गया, समाज मिल गया, जो मिल गया आप उसके साथ बैठते हैं और बस आप अपना दुख रोने लग जाते हैं। सना जी हमने बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया, इतना पढ़ाया लिखाया, पर बच्चे हमारी सुनते नहीं। फिर आपने जो कमाया था ना, जो पाया, फिर आप उसका रोना समाज के सामने रोते हैं। आज सारे लोग अपने घर परिवार का रोना दूसरों से रो रहे हैं, हाँ या ना? आप ट्रेन में चले जाइए और जरा किसी से 2 मिनट की दोस्ती हो जाए, भाई साहब कैसे हो, सब ठीक है, कहां जा रहे हो, वो बस आपको अपना सारा हाल चाल सुना के रोने लग जाएगा। आज का इंसान इतना ज्यादा भरा हुआ है दुखों से कि बस उसे कंधे की जरूरत पड़ रही है, कंधा मिला नहीं कि चालू। आज संसार में दुखिया लोग ज्यादा हैं, हर इंसान दुख से भरा है। यदि सुनने बैठोगे तो आप सब अभी रो पड़ोगे अपना अपना सुना सुना के। शेर का बच्चा गीदड़ों के झुंड में जाके मिल गया और गीदड़ों के झुंड में मिल करके वो गीदड़ों के झुंड में रहते रहते अपने को भी उसने गीदड़ समझ लिया कि मेरा परिवार तो यही है। अब वो गीदड़ों के संग नहाए, उन्हीं के संग खाए, उन्हीं के संग चले, उन्हीं के संग रहे, सोना पढ़ना उठना बैठना सब गीदड़ों के संग। एक दिन शेर आया और शेर ने दहाड़ लगाया। जब दहाड़ लगाई तो वो तो शेर का बच्चा था ही, उसने भी जब दहाड़ लगाई तो सारे गीदड़ भाग गए। शेर के बच्चे ने बुलाया, शेर ने यहाँ तू हमारा बच्चा था, तो गीदड़ों के बीच में क्या कर रहा था? अरे भैया हम भी इन्हीं के परिवार से हैं। शेर बोला तू उनके परिवार से कैसे हो सकता है, तू तो हमारे परिवार से है, तू तो हमारा परिवारी है, तो उनका कैसे? बोले नहीं हम तो बरसों से इन्हीं के संग हैं। अब हुआ क्या, शेर का बच्चा बचपन में बिछड़ के गीदड़ों के झुंड में आ गया, तो उनके संग रहते रहते उसने क्या मान लिया कि मैं भी इन्हीं का हूं। बस वो शेर का बच्चा कोई और नहीं है, आप सब हैं। आप सब उसी परमात्मा की संतान हैं जो सुख से भरे थे। आप सब ईश्वर की संतान हैं, लेकिन संसार के गीदड़ों के संग रहते रहते आप सब ने अपने आप को गीदड़ समझ लिया कि हम यहीं के हैं, हमारे ये हैं, ये हमारा परिवार है, ये हमारे अपने हैं। ना जी, ना तो ये तुम्हारे अपने हैं, ना तो ये तुम्हारा परिवार है। आपका परिवार और आपके अपने कौन? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। भगवान अपने हैं, पहचानो अपनों को। गलती कर दी आपने, अपनों को पहचानने में बड़ी देर कर दी। कुछ नहीं रहा मैया, अब तो जो है वो भी खोना है। ये बुढ़ापे का शरीर भी धीरे धीरे और खोता चला जाएगा। पाओगी क्या? अब क्या? अब पाने का खत्म,
अब तो केवल खोना है। तो हिसाब किताब दे पाओगे ना आप लोग? अब देना पड़ता है वहां। तुम्हें 50 साल के लिए भेजा था, क्या करके आए हो? 70 साल के लिए भेजा, क्या करके आए?